जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। धरती कैसे हो गई? अगर ये धरती हमारी थी तो एक बात बताइए, इस धरती पर आज भी हमारी जल जंगल जमीन छीनी क्यों जा रही है हमसे? अभी हमारे सम्मानित लोगों को एक पट्टा दिया गया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आयोजन समिति का कि आपने हमें इस लायक बनाया कि आज हम अपने बुजुर्गों को, अपने बड़े लोगों को उनका हक देने का सम्मान हमें प्राप्त हुआ है। आपके सम्मान से हम सम्मानित होकर के लौटेंगे और जाएंगे उत्तर प्रदेश और दिल्ली वालों को बताएंगे कि देखो दिल्ली वालों, उत्तर प्रदेश वालों, झारखंड बिहार वालों, तमाम दक्षिण भारत के लोगों, इस दुनिया और देश में हमारे जैसे ही लोग देश दुनिया में रह रहे हैं, जिनको मंदिर मस्जिद के झगड़े से कोई मतलब नहीं, उनकी भी जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, पढ़ाई, कमाई, दवाई की और अपने हक हुकूक की। इसलिए किसी भी ऐसे झगड़े में मत जाना जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करे। आओ मिलजुल करके एक ऐसा भारत बनाए जिसमें आप भी खुश हों और हम भी खुश हों। ये पैगाम मैं आपसे लेकर के जाऊंगा और देश और दुनिया के लोगों को बताऊंगा कि हमने एक ही चीज हिम्मत का पाई है। यहाँ पर आज अपनी बातचीत को शुरू करने हुए मैं छत्तीसगढ़ के धमतरी से याद करना चाहता हूं कि हमारे इसी देश में, इस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस आजादी के 75 साल हो गए हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए। लाखों करोड़ों रुपए का बजट इस पर बनाया गया है। गांव गांव तक अधिकारी कर्मचारी जाते हैं और कहते हैं कि आप अमृत महोत्सव मनाइए कि आपका देश अब अमृत काल में जा रहा है। अमृत का मतलब समझते हैं? एक ऐसी चीज जो किसी ने न देखी है, न खाई है, न पी है, लेकिन दुनिया में चल रही है कि अमृत होता है और हम अमृत को जी रहे हैं। भाई अमृत खाया पिया क्या? अच्छा एक किस्सा बता रहा हूं। अभी हम नहीं चाहते कोई बात यहां से कोई गलत संदेश जाए, इसलिए इशारे में आपका किस्सा जो मुझे पता चला वही बता रहा हूं। हमारे कुछ युवा साथी आए और उन्होंने कहा कि भाई तरह तरह की कहानियां बना दी गई है कि जहां ये है वहां किसी ऋषि मुनि की कहानी बना दी। और कहानी क्या बनाई कि किसी का कमंडल गिर गया तो वहां से नदी बह गई। और अभी हेमंत जी कह रहे थे भाई उस कमंडल में कितना पानी था कि उससे पूरी एक नदी बह गई। ये तो आपका किस्सा, मैं तो उसमें कुछ कह भी नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाए के लिए आपके बीच में छोड़ दिए जाते हैं। ये गुलामी का प्रतीक है। हमारे यहाँ ज्योतिबा फूले एक नायक हुए। 2-3 छोटा छोटा किस्सा सुना रहा हूं और आज का सबसे जरूरी और पहला पैगाम आपके बीच में देना जा रहा हूं। हम क्यों कहते हैं शिक्षा जरूरी है? कल्पना करिए अगर मैं पढ़ा लिखा न होता, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया न होता, मैं स्कूल न गया होता, मैं डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई न किया होता, तो क्या आप मेरा इतना सम्मान करते? क्या हमने पढ़ाई की तब ना आप हमारा सम्मान कर रहे? अगर हम पढ़ाई करके समझदारी की बात ना करते तो आप हमारा अपने बीच में क्यों बुलाते? भाई यहाँ के आयोजक मंडल अपने यहाँ के किसी बड़े नेता को बुलाते, वो आकर दोनों बाहें फैलाकर कहता कि हम आपके साथ हैं, चाहो आपको इतना चंदा दे दिया, इतना अधिकार दे दिया, और यहाँ से जाए और वहां रायपुर और जहाँ दिल्ली में बैठ करके आपका हक बदलने का कहे कि अब पेशा कानून यहाँ लागू नहीं होगा, अब हम समान नागरिक संहिता ले आएंगे, यूसीसी ले आएंगे, और आप हाय तौबा कहे कि अरे भाई जिस नेता को हमने सम्मान दिया उसको जब कुर्सी पर बैठाया तो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। फिर बताओ इस कार्यक्रम का क्या महत्व होता? चंदा आपको खूब मिल जाता लेकिन आपके बच्चों का भविष्य छीन लिया जाता। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए आपने हमें बुलाया कि हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो यहां से ये आवाम जाए अपने गांव में तो जागरूक हो जाए,
सजग हो जाए कि उसके बच्चों का भविष्य कोई छीन न ले, और जो उसके बच्चों का भविष्य छीन रहा है उसको पहचान ले और उसको न वोट दे न नोट दे, ताकि वो कमजोर हो और उसके बच्चे के लिए एक नवा छत्तीसगढ़ और एक नया भारत बने, जिसमें उसका बच्चा अगर 50 साल बाद अपने पिता को याद करे तो वो ये ना कहे कि तुम्हारे पुरखे लायक थे तो तब तो तुम आदिवासी दिवस मनाते थे, और तुम कितने नालायक थे कि तुम्हारे सामने हमारी जल जंगल जमीन छीन ली गई, तुम्हारे सामने हमारा आरक्षण छीन लिया गया, तुम्हारे सामने यूसीसी लागू करके हमारी प्राकृतिक प्रथा को हमसे छीन लिया गया, तुम्हारे सामने हमारे पुरखे हमारे लोगों के ऊपर कोई पेशाब कर गया, तुम्हारे सामने जब महिलाओं को, हमारे परिवार की महिलाओं को नंगा घुमाया गया, तब तुम क्या कर रहे थे? मैं सीना तान के कहूंगा कि जिस समय मणिपुर में हमारे परिवार की महिला को नंगा घुमाया गया, मैं छत्तीसगढ़ में खड़े होकर इस देश के प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री की निंदा कर रहा था कि उसने हमारे परिवार की महिला के साथ छेड़खानी की है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं ताकि आने वाली पीढ़ियों से आंख मिला सकूं, क्योंकि 25-50 साल बाद हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब मणिपुर की महिलाओं को नंगा घुमाया गया तो नंगा वो महिलाएं नहीं हुई, नंगा ये पूरा देश हो गया है, जिसने चुपचाप उनको ऐसा देखा है, वो अपमान हमारा हुआ है। और उसके बाद चुना हुआ एक मुख्यमंत्री वहां बैठकर बोलता है ऐसी घटनाएं तो रोज होती रहती हैं। मैं यहां से एक पैगाम दे रहा हूं और आपको ये कह रहा हूं, अगर हम और आप ताकतवर होते तो 24 घंटे के अंदर उस मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता जो इतना शर्मनाक बयान दे रहा है, मगर हम बट गए हैं, इसलिए आज हमारा मजाक उड़ाने वाले सत्ता में बैठे। बताओ मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ये अपमान जो मणिपुर में हो रहा है वो हमारी माताओं बहनों के साथ हो रहा है कि नहीं? और वो चुपचाप हम होता हुआ देख रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश में हमारे ही भाई के ऊपर पेशाब कर दे और वहां का मुख्यमंत्री उस पेशाब जिसके ऊपर हुई है उसका पैर धुल रहा है। अब मैं एक बात यहां से ये भी कह रहा हूं, हालांकि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए और ऐसा करिएगा भी मत, मैं अपील भी कर रहा हूं, मगर फिर भी मैं एक कल्पना करने को कह रहा हूं। ऊंची जाति के जिसने पेशाब की, उन्हीं के ऊपर एक आदिवासी अगर पेशाब कर दे तो बताओ इस देश में अब तक क्या भूचाल नहीं आ गया होता? क्या हमारी इज्जत कोई इज्जत नहीं है? और पेशाब किया ऊंची जाति ने, और मुख्यमंत्री जो ओबीसी है वो चला गया उनका पैर धोने। अरे उसी को बुलाते और उसी को उसका पैर धुलाते और घुटनों पर बैठकर माफी मंगाते कि हम क्या, हमारी आने वाली पीढ़ी भी किसी आदिवासी भाई के साथ ऐसा अपमान कभी नहीं करेगी। ऐसा हुआ क्या? वो पैर धो दिए और आप खुश हो गए? वो पैर धोते हैं इस देश के प्रधानमंत्री कि हम इस देश में मैला साफ करने वालों का भी पैर धोते हैं। इस देश में जिन्हें अछूत कहा जाता है उनका भी पैर धोते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब घर का बेटा हूं, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बना हूं। उन्हें चाय बेचते देश में कोई नहीं देखा, मगर पूरा देश बेच रहे हैं, फिर भी उनके भक्त कहते हैं कहां कुछ बेच रहे हैं। आप समझ गए कि नहीं? किस स्टेशन पर चाय बेची, कौन सी चाय बेची, कितने दिन चाय बेची, इसका कोई लिखित इतिहास है क्या? और वही लोग हमसे कहते हैं कि अगर आदिवासियों को जमीन चाहिए तो उसका कागज चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगर आपको आरक्षण लेना है, अभी हेमंत जी बता रहे थे और साहू जी बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ बना 2001 में और शायद कागज मांगते 50 साल पुराना। अरे भाई, जब इस देश के मूल वहां के रहने वालों को अपनी जमीन चाहिए तो तुम कागज मांगते हो, और जब तुम्हें हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाओ तो हमें फेक डिग्री दिखा देते हो, झूठी डिग्री दिखा देते हो। बताओ ये धोखा हमारे साथ हो रहा है कि नहीं? जी हाँ साथियों, ये थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव। आपको स्पीच कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।